नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी के एग्जाम में अक्सर ये वाला डेटा पूछा जाता है। लेटेस्ट एसआरएस का डेटा पूरा देख डालिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हाईलाइट करके बताई गई हैं। सारे फिगर रटे नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर इस वीडियो को एक दो बार देख लेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जो मेन जो जरूरी बातें हैं, जैसे एमएमआर वाला हो गया, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, अनुपात की बात कर रहे हैं यहाँ पे, टीएफआर वाला हो गया, प्लस आईएमआर वाला हो गया, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्विक प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसको देखते रहिएगा। यूपीपीएससी 2022 वाले जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ये डेटा वैसे यूपीपीएससी के लिए बनाया गया है, लेकिन ये आरओ प्लस उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए जरूरी है। बाकी स्टेट पीसीएस वाले भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि उनका भी रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है। एसआरएस का डेटा है, ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की रिपोर्ट 2019 की फाइनल रिपोर्ट आई मार्च 2022 में, उसका डेटा है। प्लस ये बुलेटिन जो है इसका आते रहते हैं। अक्टूबर 2021 तक का डेटा दिया हुआ है। जूम करके दिखा रहा हूँ, पहले देख लीजिए, हिंदी में भी लिखा हुआ है, फालतू को करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए इसको जूम कर लेते हैं। एक चीज मैं पहले ही बता दूं कि भैया एसआरएस का डेटा अलग है, ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में होता है, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, और एक एनएफएचएस वो अलग चीज है, वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो एनएफएचएस 5 का डेटा अलग है, इसका डेटा अलग है, ठीक। क्योंकि एनएफएचएस 5 के हिसाब से तो टीएफआर कितनी हो गई है, वो 2 चली गई है। और एनएफएचएस 5 के हिसाब से अगर यूपी की टीएफआर देखेंगे तो 2.4 लिखा है उसमें, लेकिन इस वाली रिपोर्ट में 2.9 ही लिखा है, जो एसआरएस का डेटा। अब इसमें क्या होता है कि एसआरएस की बुलेटिन आती रहती है। तो ये अक्टूबर 2021 वाली एक लास्ट बुलेटिन आई थी, और ये एसआरएस की फाइनल रिपोर्ट आई थी 2019 की मार्च 22 में। एक और बुलेटिन आई है, वो मई के एंड में आई है। मेरे हिसाब से उसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है, उतना नहीं पूछेंगे लेटेस्ट, वो अब आगे आने वाले एग्जाम में जरूरी होगा। अभी ये जो इतना ये बुलेटिन 2021 के हिसाब से और मार्च 2022 के हिसाब से डेटा देख लेते हैं एसआरएस वाला। ये किस तरह से बनाया है मैंने, ये डेटा इधर लिखा है, ये टोटल पहले फिगर लिखा है, फिर ये रूरल यानी कि ग्रामीण का, अर्बन यानी कि शहरी का, यहाँ मैक्सिमम मिनिमम लिखा गया है, यहाँ टॉप 3 लिखे हुए हैं। टॉप 3 के अलावा जो स्टेट बहुत जरूरी हैं, जिनका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लगातार कंटेंट देता है, उनके स्टेट का भी लिखा हुआ है। जो स्टेट पीसीएस वाले देख रहे हैं, देख लीजिए अपना अपना। ये बॉटम 3 है और यूनियन टेरिटरी वाला है, ठीक है। सारी चीज़ें ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर के हिसाब से टोटल इंडिया का कितना है, ये जो बुलेटिन 2021 के हिसाब से 30 हो चुका है। रूरल यानी कि ग्रामीण का कितना है, 34 है, और अर्बन यानी कि शहरी का 20 है। हाईएस्ट आईएमआर किसका है, मध्य प्रदेश का 46, और बिग स्टेट में लोवेस्ट किसका है, केरल का है 6, ठीक है। लेकिन अगर आप टॉप 3 पोजीशन देखेंगे तो मध्य प्रदेश में 40 का आईएमआर 46 है, उत्तर प्रदेश का 41, असम छत्तीसगढ़ का 40 है, बिहार का 29 है, हरियाणा और उत्तराखंड का 27 है। हमने टॉप 3 के अलावा मैंने बताया था और भी स्टेट हमने लिए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जो मतलब जैसे एचसीएस वालों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, यूके पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। मेनली यूपी पीएससी वालों के लिए बनाया है, वो लोग यूपी वाला और इंडिया वाला जरूर देखें, टॉप वाले जरूर देखें, टॉप बॉटम वाले। बॉटम में भैया ओवरऑल आईएमआर किसका सबसे कम है, नागालैंड और मिजोरम का 3 है, सिक्किम का 5 है, केरल का 6 है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी में हाईएस्ट किसका है, जम्मू कश्मीर लद्दाख का 20, अंडमान निकोबार आइलैंड का 7 है लोवेस्ट, ठीक। इसके बाद हम चलते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट पे, प्राकृतिक समृद्धि दर में। ये टोटल है 13.8। टोटल वाला याद रखिएगा, रूरल अर्बन वाला जैसे आईएमआर का सिर्फ इंपॉर्टेंट है, टीएफआर का इंपॉर्टेंट है, और एमएमआर का इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता दूंगा, लेकिन लिख सबका दिया गया है। नेचुरल ग्रोथ रेट 13.8, सबसे ज़्यादा बिहार का है 20.2, ठीक। और फिर अगर आप देखें तो ये बिहार का जो है नेचुरल ग्रोथ रेट है सबसे ज़्यादा, गोवा का सबसे कम है, यूपी का 18.9 है, राजस्थान का 18 है, एमपी का 17.9 है, हरियाणा का 14.2, उत्तराखंड का 11। सबसे कम हमने पहले ही बता दिया आपको, गोवा केरल का 6.4, और यूटी में देखेंगे दादरा नगर हवेली में 18.2, अंडमान निकोबार आइलैंड में 5.7। फिर बर्थ रेट ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये टोटल वाला 19.7 है। ये जरूर याद रखिएगा कि रूरल वाला जो है अर्बन से ज़्यादा है, ठीक है। ये रूरल पहले है, ठीक है, पहले टोटल है, फिर रूरल यानी ग्रामीण है, अर्बन यानी कि शहरी है। तो बर्थ रेट में सबसे ज़्यादा बर्थ रेट किसका है, बिहार का है 25.8, और बड़े राज्यों में सबसे कम किसका है, केरल का 13.5, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे सबसे कम किसका है ये बर्थ रेट, गोवा का है 12.3, ठीक है। अब भैया बिहार का 25.8 है, यूपी का 25.4 है, एमपी का 24.5 है, हरियाणा का 20.1 और उत्तराखंड का 17.1, ठीक। ये बॉटम 3 वाले में सबसे कम है, मतलब गोवा का। यूनियन टेरिटरी देख सकते हैं, दादरा नगर हवेली 21.9 सबसे ज़्यादा, और अंडमान निकोबार आइलैंड का 11 सबसे कम। डेथ रेट में आप देख सकते हैं पूरे इंडिया का है 6, और ग्रामीण का ज़्यादा है डेथ रेट यहाँ पे, ठीक है, शहरी से। सबसे ज़्यादा डेथ रेट है छत्तीसगढ़ का, सबसे कम है जो है ओवरऑल दिल्ली का। बाकी भी देख सकते हैं, केरल उड़ीसा का 7.1 है, और ये हिमाचल प्रदेश का 6.9 है, बिहार का 5.5 है, और हरियाणा का 5.9 है, ठीक है। ये डेथ रेट जो है यूपी का लिखना मैं भूल गया हूँ यहाँ पे, यूपी का ओवरऑल डेथ रेट है 6.5,
और रूरल वाला डेथ रेट यानी ग्रामीण वाला है 6.9 और अर्बन वाला डेथ रेट है 5.3, ध्यान रखना। बाकी स्टेट वाइज सबसे कम डेथ रेट है नागालैंड का 3.5 और डेथ रेट में टॉप पे है यूनियन टेरिटरी वाइज है पुडुचेरी और बॉटम पे है टीएफआर की बात करेंगे, टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि कुल प्रजनन दर, ये इंडिया का है 2.1, अभी एसआरएस 2019 के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, एनएफएचएस 5 के हिसाब से 2 है, ध्यान रखना। तो टीएफआर एसआरएस के हिसाब से है तो 2.1 इंडिया का, रूरल का है 2.3 और अर्बन यानी कि शहरी का है 1.7। टीएफआर इसके हिसाब से जो है एसआरएस के हिसाब से सबसे ज़्यादा है बिहार का 3.1, लेकिन ये एनएफएचएस के हिसाब से 3 हो चुका है, ध्यान रखना ये चीज़। और ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जो कि रिप्लेसमेंट लेवल को पार कर चुके हैं, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, इन सबका 1.5 है टीएफआर। और अगर आप देखें तो टोटल रूरल अर्बन वाला टीएफआर मैंने इधर भी लिखा है, बिहार का टोटल जो है टीएफआर 3.1 है, लेकिन ग्रामीण का 3.2 है और अर्बन का है 2.4। उत्तर प्रदेश का टोटल टीएफआर इसके हिसाब से एसआरएस के हिसाब से 2.9 है, लेकिन उत्तर प्रदेश का ग्रामीण का है 3.1 और शहरी का है 2.4, ठीक है। फिर ये बाकी एमपी का भी आप देख सकते हैं, हरियाणा का भी एक देख लीजिए, उत्तराखंड का, और केरल का भी देख सकते हैं आप। केरल का अगर आप देखेंगे 1.6 ही है टीएफआर, ठीक। तो बड़े राज्यों में ऑलमोस्ट जो है कम में से है ये, और ये वाले तो ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 1.5 टीएफआर हो चुका है। सेक्स रेशियो एट बर्थ, ये पूरे इंडिया का है 904 और ग्रामीण का है 904, लेकिन अर्बन वाला शहरी वाला 906। सेक्स रेशियो एट बर्थ सबसे ज़्यादा किसका है? केरल का है 968, मतलब कि जब बच्चे पैदा होते हैं उस टाइम पर जो सेक्स रेशियो है ये, तो उसमें कितने हज़ार जो मेल बच्चे पैदा हुए उनमें से कितने जो है फीमेल बच्चे पैदा हुए, वो है ये कुल मिला के। तो ये सबसे ज़्यादा किसका है? केरल का है 968, फिर ये सबसे कम है उत्तराखंड का 848 बाकी उत्तर प्रदेश बिहार का है 894 और हरियाणा का आप देख सकते हैं 865 है, उत्तराखंड का है 848 सबसे कम। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, मातृ मृत्यु अनुपात, और एक मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है, दोनों में अंतर होता है। रेशियो ये जो है इसके एसआरएस के हिसाब से 103 हो चुका है 2017 से 19 तक का, ठीक है। और बाकी ये सबसे ज़्यादा ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो ध्यान रखना है किसका है? असम का है 205, उत्तर प्रदेश का 167 है, एमपी का है 163, ठीक है, और उड़ीसा का 136, बिहार का 130 है, उत्तराखंड का 101 है, हरियाणा का 96 है। और सबसे कम अगर आप देखेंगे बड़े राज्यों में सबसे कम है केरल का 30 सिर्फ, और महाराष्ट्र का 38, तमिलनाडु का 56। ये वाली चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट थी पीआईबी की न्यूज़ में, वो मैंने लिए यहाँ पे। ये एमएमआर यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, ये दोनों की डेफिनेशन भी लिखी हुई है यहाँ पे, पूरा ये जो एग्जैक्टली स्टैंडर्ड जो मानते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, ये कैसे ड्राइव करते हैं, कितनी मैटरनल डेथ हुई पर 1 लाख जो लाइव बर्थ हैं उनके हिसाब से। और जो रेट होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितनी मैटरनल डेथ हुई हैं जो महिलाएं हैं और 15 से 49 साल के एज वर्ग में होनी चाहिए। और वो ये कैसे ये करते हैं, यहाँ रेट में रेफरेंस ले रहे हैं पर लाख ऑफ वोमेन, ठीक है। तो भैया रेशियो में क्या है कि 1 लाख लाइव बर्थ में कितनी मैटरनल डेथ हुई उसका प्रोपोर्शन लिया जाता है, और रेट में क्या है कि 1 लाख वुमेन को यहाँ पे लिया जाता है, उनमें अगर आप उसी एज ग्रुप में 15 से 49 साल तक की जितनी महिलाएं हैं उनके हिसाब से यहाँ मैटरनल डेथ कैलकुलेट होती है। तो दोनों अलग अलग चीज़ है। ज़्यादातर जो न्यूज़ में आप पढ़ते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लगातार ये प्रोग्रेसिवली रिड्यूस करके 2017 से 19 में 103 लेके आए हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना कि भैया ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी में ये टारगेट रखा गया है कि 2020 तक ये जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है ये 100 होना चाहिए पर लाख लाइव बर्थ के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अभी भी हम 100 नहीं कर पाए, जबकि 2022 में आ गए 103 है अभी भी। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी टारगेट है, उसके हिसाब से कितना है भैया, 2030 तक 70 होने चाहिए पर लाख लाइव बर्थ के हिसाब से। अब इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना आप कि भैया इंडिया के 7 ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने एसडीजी के टारगेट को अभी जो है पूरा कर लिया है। जैसे केरल में 70 की जगह 30 हो रहे हैं सिर्फ, ठीक है, महाराष्ट्र में 38 हो रहे हैं, तेलंगाना में 56, तमिलनाडु में 58, आंध्र प्रदेश में 58, बताइए, झारखंड तक में 61 है और गुजरात में 70। 9 ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने इंडिया का जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी 2017 वाली, उसका टारगेट यहाँ पूरा कर लिया है। ये ऊपर वाले 7 और प्लस कर्नाटक और हरियाणा, ठीक है, क्योंकि ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी का कितना टारगेट था, 100 होने चाहिए पर लाख लाइव बर्थ के हिसाब से, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और, एमएमआर में अगर आप देखें तो भैया सबसे ज़्यादा जो डिक्लाइन हुआ है 30 पॉइंट का, ये उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट किया गया है, ठीक है। 4 ऐसे स्टेट हैं जहां पे ये एमएमआर बढ़ा है, ये चिंता वाली बात है। कौन कौन से? वेस्ट बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। यहाँ की सरकारों को तुरंत यहाँ पे स्टेप लेने की जरूरत। कई सारे ऐसे भी देश हैं जहाँ पे बिल्कुल मैटरनल डेथ होती नहीं है, इवन सिंगल डिजिट में आ गई है। इटली, नॉर्वे, पोलैंड,
बेलारूस में तो बताइए MMR सिर्फ 2 है, तो वहाँ हेल्थ फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। प्लस उसके अलावा और इंडिया के नेबर की अगर आप बात करेंगे तो नेपाल का जो है 186, बांग्लादेश का 173, पाकिस्तान का 140 है। चाइना और श्रीलंका हमसे आगे है। चाइना का 18.3 है सिर्फ MMR, और श्रीलंका का है 36। ये कुछ एडिशनल फैक्ट हैं। हाईएस्ट बर्थ रेट अगर आप देखेंगे रूरल एरिया में किसका है, बिहार का, ठीक। उसके बाद फिर यूपी का, फिर MP का है। और जो अर्बन एरिया है उसमें हाईएस्ट बर्थ रेट किसका है, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। उसके बाद बिहार का है। ये वाली लाइन पढ़ी जा सकती है। बर्थ रेट में अगर आप देखें ग्रामीण एरिया में सबसे ज़्यादा किसका है बर्थ रेट, बिहार का, और सबसे कम है केरल का। शहरी एरिया में अगर आप बात करें सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश का, और सबसे कम है हिमाचल प्रदेश का। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भैया रिप्लेसमेंट लेवल जो होता है 2.1, जब TFR की वैल्यू 2.1 हो जाती है, ये कितने स्टेट ने अचीव कर लिया है? ये 15 स्टेट ने अचीव कर लिया है अभी तक। 15 के नाम भी आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश 1.5, दिल्ली 1.5, जम्मू कश्मीर 1.5, पंजाब 1.5, तमिलनाडु 1.5, वेस्ट बंगाल 1.5, हिमाचल प्रदेश 1.6, केरल 1.6, महाराष्ट्र 1.6, तेलंगाना 1.6, कर्नाटक 1.7, उड़ीसा 1.8, उत्तराखंड 1.9, गुजरात 2.1, हरियाणा 2.1, ठीक है। तो 13 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिन्होंने पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट अचीव कर लिया है, 15। एक ये जनरल ऑब्जर्वेशन है, जो डेथ रेट होता है ज़्यादातर ग्रामीण एरिया का शहरी एरिया से ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन 2 एक्सेप्शन है यहाँ पे, केरल और वेस्ट बंगाल। फीमेल डेथ रेट है ये हमेशा, मतलब इंडिया के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मेल डेथ रेट से कम है, ग्रामीण और अर्बन एरिया दोनों। एक लास्ट में और डेटा भैया, इंडिया का यंगेस्ट स्टेट, मतलब कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ यंग पॉपुलेशन, यानी कि अंडर 15 की हाईएस्ट पॉपुलेशन किस में है, बिहार में नंबर 1 पे है ये। तो इंडिया का यंगेस्ट स्टेट किसको बोला जाएगा, बिहार। ओल्डेस्ट स्टेट बोलेंगे केरल को। और हाईएस्ट वर्किंग पॉपुलेशन यानी कि 15 से 59 साल तक के सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे हैं, तेलंगाना में। ये देखिए SRS का कुछ डेटा भी दिया हुआ है। ये बर्थ रेट में हाईएस्ट, ये इन्होंने बिग स्टेट को ही माना है, तो बर्थ रेट में हाईएस्ट है यूपी, और सबसे कम है माना है केरल को, ठीक है। डेथ रेट में हाईएस्ट जो है छत्तीसगढ़, और सबसे कम माना है जम्मू कश्मीर को। इन्फेंट मोर्टेलिटी में सबसे हाईएस्ट है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, और केरल को माना है। वही चीज़ यहाँ हिंदी में भी लिखी हुई है, देख सकते हैं। IMR जो है इंडिया का 30, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश का 46, और बड़े राज्यों में सबसे कम है केरल का 6। बाकी आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का 41, बिहार का 29, और सबसे कम ओवरऑल नागालैंड और मिजोरम का है, ठीक है। नेचुरल ग्रोथ रेट इंडिया का 13.8, सबसे ज़्यादा बिहार का 20.2, सबसे कम गोवा और केरल का 6.4, ठीक है। उत्तर प्रदेश का 18. बर्थ रेट 19.7 पूरे इंडिया का, सबसे ज़्यादा बिहार का 25.8, और सबसे कम गोवा का 12.3, बड़े राज्यों में सबसे कम 13.5। उत्तर प्रदेश का भी देख सकते हैं आप, ये जन्म दर 25.4, हरियाणा की 20.1, और उत्तराखंड की 17.1। डेथ रेट भी यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा है छत्तीसगढ़ का, सबसे कम ओवरऑल है दिल्ली का 3.2, और इंडिया का है 6। उत्तर प्रदेश का मृत्यु दर क्या बताया था, 6.5 है टोटल उत्तर प्रदेश का। ग्रामीण एरिया जो उत्तर प्रदेश के हैं उनका है 6.9, और शहरी एरिया जो है उनका है मृत्यु दर 5.3। ये कुल प्रजनन दर देख सकते हैं आप, इंडिया की 2.1 है, और ग्रामीण की 2.3, और शहरी की 1.7। बाकी आप ये सब बता चुका हूँ, डबल क्यों बताने की ज़रूरत है। वही सब चीज़ें हिंदी में भी लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इसको आप एक बार देख लीजिए।